सिंगापुर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री बेहद अहम दौरा उनका ये आधिकारिक दौरा है और कई अहम मुद्दों पर इस दौरे के दौरान चर्चा हुई। आपको बता दें कि ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिकारियों से उन्होंने वहां पर मुलाकात की, द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी अहम उनका ये सिंगापुर दौरा माना जा रहा है। आपको बता दें कि ब्रुनेई और सिंगापुर दौरे पर रहे। ब्रुनेई में भी उन्होंने इतिहास रचा क्योंकि ब्रुनेई जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी और उसके बाद वो सिंगापुर पहुंचे। वहां पर भी अपने समकक्षीय से उन्होंने मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। आयात निर्यात को लेकर, खास तौर पर रक्षा को लेकर इस दौरान चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने चीन का नाम लिए बिना चीन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं, साथ मिलकर आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि भारत विस्तार की नीति में विश्वास नहीं रखता, भारत विकास की नीति में विश्वास रखता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अहम कड़ी उन्होंने बताया। भारत के लिए ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम है। रणनीति, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर के लिए ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपने समकक्षियों से भी उन्होंने मुलाकात की। साथ ही चीन हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अहम देश है सिंगापुर, ऐसे में ये दौरा और अहम हो जाता है। समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी सिंगापुर अहम देश है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, चीन पर उन्होंने बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जो हमारा देश है वो विस्तार की नीति पर विश्वास नहीं रखता, वो विकास की नीति पर विश्वास रखता है। 2025 में राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2018 में प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर गए थे और अब 2024 में उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही अगले साल ये और ख़ास हो जाता है क्योंकि 2025 से 60 साल राजनयिक संबंधों के पूरा हो जाएंगे। भारत का छठा सबसे बड़ा कारोबारी हिस्सेदार है सिंगापुर। तो इस दौरे में कुल मिलाकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। द्विपक्षीय मुलाकात बेहद अहम रही है। द्विपक्षीय व्यापार $30 बिलियन से ज़्यादा है सिंगापुर और भारत के बीच में। भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत इसे माना जाता है। ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर हमें देंगे और उमा हमें बताएंगे कि भारत से सिंगापुर को और उमा सिंगापुर से भारत को क्या मिलने जा रहा है। जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो सिंगापुर का विजिट है वो कई मायनों में अहम है और 4 तरह के जो एमओयू हैं वो साइन होने की बात जो है वहाँ पर की गई है। और ये जो है ये खासतौर पे जो सेमीकंडक्टर की बात है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो सिंगापुर का है वो काफी अहम है और इस मुतल्लिक जो है वहाँ पर क्योंकि एक्सपेंशन की बात जो है सिंगापुर की तरफ से है और ऐसे में भारत जो है एक्सपेंशन का एक जगह हो सकता है क्योंकि भारत के पास स्किल लेबर है और भारत के पास जो है विस्तार करने की जो जगह है वो है। सिंगापुर के पास जमीन की लिमिटेशन है क्योंकि एक द्वीप देश है। तो ये तो एक अहम पहलू है ही। इसके अलावा जो ये प्रधानमंत्री मोदी का सिंगापुर का 5वां दौरा है। पिछली बार 2018 में वो वहां पे गए थे। तो जो ये ब्रीफ दिया गया था पीएम मोदी के इस विजिट के पहले, उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि अगले साल जो 60 साल पूरे होने जा रहे हैं भारत और सिंगापुर के राजनयिक संबंधों के और भारत सिंगापुर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो इस संबंधों की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग और जो सामंजस्य है उसकी जो कोशिश है वो होगी। भारत और सिंगापुर के बीच लगातार जो व्यापार है और जो निवेश है वो बढ़ता जा रहा है। सिंगापुर छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत का और साथ ही साथ भारत में जो एफडीआई है 2000 के बाद की अगर बात करें तो 23% एफडीआई अकेले सिंगापुर से आता है। तो एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और इसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की जो कोशिश है वो की जाएगी इस दौरे में। और दूसरी अहम बात ये भी है कि क्योंकि मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिहाज से साउथ चाइना सी हो या हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, सिंगापुर जो है उसकी काफी अहमियत है और भारत और सिंगापुर जो है वो इस मामले में भी आपसी साझेदारी के साथ आगे बढ़ते रहे हैं। तो न सिर्फ आर्थिक तौर पे बल्कि सामरिक तौर पे, रणनीतिक तौर पे भी सिंगापुर के साथ भारतीय साझेदारी वो काफी अहम है। एक अलग बात ये भी है कि जो सिंगापुर में भी भारत का जो निवेश है वो बढ़ा है। अगर हम बात करें 2004 की तो उस समय ये सिर्फ 481 मिलियन सिंगापुर डॉलर था, लेकिन 2022 में बढ़कर 25.3 बिलियन सिंगापुर डॉलर हो गया। तो कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है उसको और ज्यादा मजबूती दी जाए और इसके साथ साथ
जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इन सब मुद्दों को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो काफी अहम दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। आज जो राजकीय उनका सम्मान जो है, उसके बाद जो है उनका दिन भर का काफी एक पैक्ड प्रोग्राम है, जिसमें उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री वहाँ वोंग से तो होनी है, साथ साथ वहाँ के राष्ट्रपति से भी होनी है और दो प्रधानमंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। तो इन तमाम व्यस्तताओं के बीच वो वहाँ बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बात करेंगे। एक राउंड टेबल होगा जिसमें कि सिंगापुर के जो बड़े बिजनेस लीडर्स हैं, खासतौर पे जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लीडर्स हैं, उनके साथ उनकी बातचीत होगी और उसमें आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो काफी एक पैक्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री मोदी का और वो जो आज जो उनका मीटिंग का जो सिलसिला है वो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है।